नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई के एसबीआई लाइफ मनी बैक गोल्ड प्लान के बारे में। तो अब दोस्तों इस प्लान में क्या है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस प्लान में क्या जो है हमारी एक एंट्री एज होनी चाहिए। तो एंट्री एज में मिनिमम 14 ईयर्स टू मैक्सिमम 55 ईयर्स जो है आपकी एज होनी चाहिए, प्लस इसके ऊपर आपका जो मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए वो आपका 2 लाख रुपए होना चाहिए मिनिमम, यानी कि उससे कम में आप अपना जो है मनी बैक गोल्ड का प्लान नहीं ले सकते एसबीआई का। अब बात करते हैं सीधा सीधा प्लान की। अब फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज आपका जो है आप एक 10 लाख रुपए का जो है अपना प्रीमियम लेते हैं, 10 लाख रुपए का प्रीमियम आप टर्म जो है यहाँ पर आपको, अगर टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के टर्म मिल रहे हैं, यानी कि 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट, आपका सेकंड और आपका थर्ड। ये एक ग्राफ है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या रहेगा, आपका जो प्रीमियम रहेगा मिनिमम पीपीटी पेइंग करने की टर्म और जो मैच्योरिटी टर्म सेम होता है तो वो आपका होगा 15 ईयर्स का, प्लस सेकंड जो रहेगा सेकंड ऑप्शन वो होगा आपका 20 ईयर्स का, एंड प्लस थर्ड होगा आपका 25 ईयर्स का। यानी कि 3 जो है आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं यहाँ पे टर्म के लिए। तो अब 15 ईयर में क्या रहेगा कि इन केस अगर 15 साल का आपका टर्म है तो यहाँ पर आपको बीच में मनी बैक के कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें आपको हर 3 साल का गैप होता है। यानी कि फर्स्ट ईयर अगर आपका ये है तो थर्ड ईयर प्लस आपका 6 3 साल का गैप प्लस 9 एंड प्लस 12, 3 साल के आपको 4 गैप दिए जा रहे हैं। यानी कि इन 4 समय में इस 15 साल के बीच में 4 बार आपको मनी बैक दिया जाता है हर 3 साल में। तो ये सिर्फ 15 साल के ऑप्शन में हमें 3 ईयर्स का गैप है। अब वहीं अगर ऑप्शन 2 की बात करें 20th ईयर में तो वहां पर हमको 4 साल का गैप मिल रहा है, और वहीं तीसरी तरफ 25 साल में सीधा सीधा हमें मिल रहा है 5 साल का गैप। तो अभी बात करते हैं 15 साल के लिए फॉर एग्जांपल। तो अब 15 साल के लिए जस्ट सपोज अगर 10 लाख का प्रीमियम है तो हमें 15th ईयर में 10,000 रुपये का हमारा सीधा सीधा सम एश्योर्ड है आपके आगे। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया जा रहा है। तो अब जस्ट सपोज अगर 10 लाख का है तो उसका मिनिमम जो प्रीमियम आएगा वो जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो आप ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं, आप मैनुअली उसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो उसके लिए आपकी प्रीमियम 80 to 85,000 के क्रॉस आएगी। 80 to 85,000 आपकी एनुअली प्रीमियम जाएगी। अब उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले एनुअल प्रीमियम पे ये प्रीमियम तो आपका 15th ईयर तक आपको पे करना ही है। अब आपको क्या मिलेगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बात करते हैं उस बेनिफिट की। तो सबसे पहले गाइस हमारा जो फर्स्ट बेनिफिट हमें रिटर्न मिलेगा, जो मनी बैक मैंने आपको बताया एवरी 3 ईयर में, यानी कि एवरी 3 ईयर में आपको आपके टोटल प्रीमियम यानी कि टोटल सम एश्योर्ड का, इस प्लान में आप जितनी भी कैलकुलेशन करोगे वो डिपेंड करेगी आपके टोटल सम एश्योर्ड पर। यानी कि हर कैलकुलेशन का जो भी आपका निकलेगी कैलकुलेशन वो टोटल सम एश्योर्ड पर निकलेगी, ना कि मंथली प्रीमियम पे। तो अब सम एश्योर्ड का अगर इनकेस 1.5% यानी कि 15% अगर हम निकालें, माफ़ी चाहूँगा 15% का आपको मनी बैक मिल रहा है हर 3 साल में। तो यहाँ पर 15% आपका सीधा सीधा बनता है 10 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए, जो कि आपको मिला थर्ड ईयर, प्लस 6th ईयर भी आपको 1.5 लाख रुपए मिला, प्लस आपको 9th ईयर भी 1.5 लाख मिला, एंड प्लस आपको 12th ईयर भी जो है वो 1.5 लाख रुपए मिला। तो यानी कि टोटल आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 6 लाख रुपए, जो कि आपको 12th ईयर तक रिसीव हो गया। अब प्लस इसके अलावा 15th ईयर जो है आपका फाइनल जो आपका मैच्योरिटी समय है, सम एश्योर्ड समय, उस समय में आपको 50% अमाउंट मिलती है। 50% यानी कि 10 लाख का हो गया आपका 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपको सम एश्योर्ड यानी कि मैच्योरिटी के समय पे मिल रहा है, प्लस 6 लाख रुपए ऑलरेडी आप जो है रिसीव कर चुके हो। टोटल आपकी अमाउंट बनती है 11 लाख रुपए। अब यहाँ पर अगर गौर दिया जाए तो जैसा कि आप जानते हैं LIC या और भी कुछ कंपनी होते हैं जो आपको 100%
अमाउंट रिटर्न करने की गारंटी देती है। लेकिन यहाँ पर ऑन अ समर शॉट ऑन अ मैच्योरिटी टाइम पीरियड 15th ईयर पे आपके समर शॉट प्रीमियम का 110% आपको कंपनी की तरफ से रिटर्न किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है, आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है, जो कि सीधा बनता है 11 लाख रुपए। अब थोड़ा सा अगर हम इसको साफ करते हैं तो 11 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। अब प्लस इसके ऊपर आपका एक बोनस होता है जिसको आरबी यानी कि रिजर्वनरी बोनस भी कहा जाता है। अब रिजर्वनरी बोनस क्या होता है, जो हमारा टोटल समर शॉट था यानी कि 10 लाख रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया था सारी कैलकुलेशन आपके टोटल समर शॉट पे निकलेगी, ना कि आपके मंथली प्रीमियम पे। तो समर शॉट का आपका 6 to 7% जो है वो आपका कैलकुलेशन रहेगा, जो है आपका रिवर्जनरी बोनस। तो अगर 10 लाख का आप 7% लगाएंगे तो सीधा सीधा आपका 70,000 रुपये सालाना बोनस आपका ऐड होता रहेगा ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर से। तो 70,000 इंटू 15th ईयर तक जो आपको रिसीव होगा। तो मोटा मोटी इसकी कैलकुलेशन अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपकी बनेगी आपका 70,000 इंटू 15th ईयर 10,50,000 रुपये की जो है आपकी फिगर बन चुकी है। अब इसके बाद ये आपका फर्स्ट बेनिफिट जो है वो आपको 11 लाख मिल रहा है। सेकंड बेनिफिट आपका रिजर्वनरी बोनस है 10,500 रुपये, प्लस एक अमाउंट और है जिसे बोलते हैं टर्मिनल बोनस। अब टर्मिनल बोनस की जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करती है बोनस के ऊपर, यानी कि बोनस का 20% टर्मिनल बोनस है जो हमको 15th ईयर में दिया जाता है इस ईयर में। तो अब दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, 20% अगर हम 10,500 का निकालेंगे तो रकम बनती है हमारी 2,10,000 रुपये। तो टोटल रकम अब हमारी जो आगे हमारी वैल्यू बनी है वो है 12,60,000 रुपये टर्मिनल बोनस और आपका रिजर्वनरी बोनस मिला के 12,60,000 रुपये। तो 12,60,000 हमारे दोनों बोनस मिला के हमारी रकम बनती है। अब दोस्तों 12,60,000 प्लस में जैसा कि मैंने आपको बताया 11 लाख रुपए, तो मोटा मोटी आपको 23,60,000 रुपए आपको अमाउंट रिसीव हुआ समर मैच्योरिटी अमाउंट 15th ईयर पे, जिसके अगेंस्ट जो है आपकी इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख रुपीस की। तो यह 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 23,60,000 रुपए का ऑलमोस्ट अमाउंट जो है वो रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 15th ईयर में, जितने साल में आपने पे किया। तो अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा जो है प्रॉफिट रेशो आपको रिसीव हुआ 10 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टमेंट में भी ऑप्शन में आप चाहो तो उसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड पे भी पे कर सकते हो। टोटल आप ईयरली साल का इकट्ठा हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली दे सकते हो। लेकिन जितना आप कम देंगे मंथली, उस मंथली बेस पे आपकी जो है प्रीमियम थोड़ा ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो, अगर आपको नहीं चाहते कि आपका कोई प्रीमियम में डिडक्शन हो, एडिक्शन हो एक्स्ट्रा, तो आप ईयरली पे करो, फिर नेक्स्ट सेकंड ईयर से आप चाहो तो मंथली ऑप्शन पे कर सकते हो। तो ये है हमारा SBI लाइफ का मनी बैक गोल्ड प्लान दोस्तों। अब इसी में जैसे कि मैंने आपको बताया टर्म आपके चेंज होंगे तो आपका जो सेविंग था, जो मनी बैक था हर 3 साल का, वो बढ़ के आपका 4 साल और इसमें 5 साल, बाकी आपका ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहेगा। तो ये बात रही दोस्तों प्रॉफिट की, जो 23,60,000 रुपये हमें आफ्टर मैच्योरिटी मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर बात करें डेथ की कंडीशन में, कि अगर इनके डेथ हो जाती है तो हमें उस समय क्या मिलेगा, क्योंकि इन केस अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें एक डेथ कवर जरूर चाहिए होता है कि कल को अगर पॉलिसी इशू कराने के बाद मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, भगवान ना खास्ता, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मेरे फैमिली को, मेरे नॉमिनी को क्या मिलने वाला है। तो अब दोस्तों वो मैं बता देता हूं। इनकेस मान लीजिए जस्ट सपोज अगर आपका 15 साल का प्लान है, 15th ईयर तक आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस इन्वेस्टमेंट में जस्ट सपोज मान लीजिए फर्स्ट डे पे करने के बाद आपके साथ कुछ हो गया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सीधा सीधा जो समर शॉट है आपका 10 लाख रुपए आपका अमाउंट, प्लस उसके ऊपर जो आपका बोनस और टर्मिनल बोनस बताया गया था, उसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ डेथ होने के बाद सिर्फ आपको टर्मिनल बोनस मिलता है, जो कि आपका बन रहा था 1,20,000 रुपए का।
तो ये 1,20,000 रुपये प्लस 10 लाख यानी कि 11,20,000 रुपये आपके जो है नॉमिनी को दे दिए जाते हैं आफ्टर योर डेथ। तो ये आपका डेथ कवर मिल रहा है दोस्तों। अब उस कंडीशन में अगर जस्ट सपोज मान लीजिए कि आपने अपना जो आपका मनी बैक था, 3rd ईयर में आपका मनी बैक रिसीव आपको हो रहा है, 4th ईयर में आपको हो रहा है, यानी कि 6th ईयर में आपको, 9th ईयर में हो रहा है। जस्ट सपोज मान लीजिए आपके साथ 9th ईयर में आपके साथ कुछ हैपनिंग हुई, तो ये 3 सालों का भी आपने जो है 3 बार का ये 1.5 लाख रुपए भी आप रिसीव कर चुके होंगे। यानी कि इस 11,20,000 में आपके 4.5 लाख रुपए और आप ले चुके हो, मोटा मोटी आपका 15,60,000 रुपए। इन केस अगर आपके साथ 9th ईयर में होता है, वही अगर 6th ईयर में होता है तो इस अमाउंट में 3 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, वही अगर 1st ईयर में होता है तो इस अमाउंट में 1.5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। यानी कि जितने भी साल मनी बैक लिया है वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है जो हर 3 साल में आपको मिल रहा है। बाकी जो है आपका लास्ट अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट प्लस जो पहले समर शॉट मैंने आपको बताया 23 लाख 22 लाख का, वो आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो ये बात रही हमारी SBI लाइफ के मनी बैक गोल्ड की दोस्तों। अगर इन केस आप इस प्लान के बारे में और थोड़ी डीपली नॉलेज जानकारी लेना चाहते हो तो यूट्यूब वगैरह पे और भी कई सारी साइटें हैं जहाँ पर आपको कुछ पॉइंट जो है वो इसमें आपको मिल जाएंगे। इन केस अब अप्लाई कराने के लिए, इन केस आप चाहते हो कि अगर आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कराना चाहो, दोनों मोड आपके पास रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में डायरेक्टली जो है मेल पर आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक पे आप जाके पूरी डिटेल लेके अपनी KYC सबमिट करके आपके पास जो भी पेइंग करने का ऑप्शन होगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑफलाइन चाहते हो तो कोई भी एग्जीक्यूटिव रहेगा, वो आपके एड्रेस पर विजिट करेगा, आपसे मीटिंग करेगा, आपको प्रोसेस क्लियर करेगा। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट्री की सारी KYC वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो भी है आप अपना अमाउंट पे करने के लिए अपना कैश या चेक जैसे भी चाहो पे कर सकते हो। उसके बाद जो आपको 7 से 8 दिन का प्रोसेसिंग टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये प्लान पूरा क्लियर हुआ हो। थैंक यू। बस मैम बंद कर दो।